अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सॉल्व करने लगे हैं चैप्टर 2 10th क्लास का एक्सरसाइज 2.3। 2.3 का क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करने लगे हैं 3, जो कि है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5k x प्लस 6k इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 13। अच्छा, क्वेश्चन में वो हमें ये कह रहा है कि हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी जी, के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट की जो रूट्स हैं ना उनका जो स्क्वायर है उसका सम इक्वल आ रहा है किसके, 13 के। ठीक है, तो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमें पता है हमारा रूल होता है, और क्वेश्चन को खूबसूरत बनाने के लिए कि ये एग्जामिनर को या फिर आपके जो टीचर है उसको ट्रैक करे, उसके लिए हम लोग सबसे पहले अपना जो भी एक्सप्रेशन होती है ना क्वेश्चन में उसको हम लोग रिपीट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब हम लोग यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट हैं उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास क्या था, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, 1, क्योंकि ए किसका कोफिशिएंट था, एक्स स्क्वायर का, और बी इज इक्वल टू आएगा जी -5k। अब देखें ये किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, और एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है, बी होता है। नेक्स्ट हमारे पास है c इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट बच जाएगा, कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, 6k²। सही हो गया। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं जी सम ऑफ रूट, जो कि हमारे पास इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा के। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास इक्वल होता है -b/a के। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं माइनस एज इट, देन b की जगह उसकी वैल्यू क्या है, -5k डिवाइडेड बाई ए की जगह उसकी वैल्यू क्या है जी, 1। उसको सॉल्व करें तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5k। तो सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ गया जी, 5k। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a के। ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, मैं इससे पहले लेक्चर में भी इसके बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। ठीक है, तो c की जगह उसकी वैल्यू क्या है, 6k² डिवाइडेड बाई 1 विच इज़ इक्वल टू 6k²। ठीक हो गया। अब आप कंडीशन की तरफ चलते हैं हम लोग। कंडीशन क्या है, कंडीशन में हमें वो ये कह रहे हैं कि इफ़ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रूट, देखो रूट्स हमारे पास कौन से होते हैं, एक अल्फा होता है एक बीटा होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इन रूट का जो स्क्वायर का सम है, मीन्स के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अब देखें हमारे पास एक फार्मूला होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a² b² तो है, मिसिंग क्या है, +2ab मिसिंग है। तो हम ना इस एक्सप्रेशन के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि अगर हम सिर्फ ऐड करते हैं तो सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा को प्लस भी करेंगे, और साथ ही साथ इसको अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 13 माइनस भी करेंगे। सही हो गया। अब ये तीनों ने मिलके ना जी फार्मूला बना लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 13। अच्छा, अल्फ़ा प्लस बीटा अब हमारे पास किसकी इक्वल था, अल्फ़ा प्लस बीटा 5k। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 5k होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा की जगह उसकी वैल्यू 6k², 6 यहाँ से देखें तो 5 5 ज़ार 25k² माइनस 6 2 ज़ार 12
इक्वल टू 13, 25 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 13 k square equal to 13, and here we have k square is equal to 13 by 13, and k square is equal to आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पे हमारे पास आ गया 1। हमें तो सिर्फ k की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। यहाँ से स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एंड k इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है जी, यही तो था हमारा काम। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो हमने k की वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी समझ आई होगी। अगर आप लोगों को समझ आई है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।